हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये आपके घटना चक्र के करंट अफेयर्स का रहता है और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो सुबह 7 बजे ऑन द सेम चैनल वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज। अब ये तो बात हो गई इसके बारे में, लेकिन जो अन अकेडमी के क्लासेस हैं और जो बैचेस हैं उनके बारे में सेशन के लास्ट में हम आपको बता देंगे। क्योंकि देखो काफ़ी सारे अब ऐसे क्लासेस हैं जो आप मिस नहीं कर सकते, मैंडेटरी क्लासेस हैं, है ना। कोई चीज़ अगर आपको फ्री में प्रोवाइड करी जा रही है तो उसको वेस्ट मत होने दो, उसको यहाँ पर सीखने की कोशिश करो। ठीक, तो चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के सिलसिले की। लेकिन एक बार से जरा लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आता हुआ, द आईसीसी हैज रिसेंटली बैंड द क्रिकेटर अल बलूची फॉर 7 ईयर्स। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। आंसर बनेगा यहाँ पे ओमान से ये बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ओमान की कैपिटल क्या है तो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि इसकी कैपिटल क्या है। इसके साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हम ओमान बोलते हैं तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो जो आपका मिडिल ईस्ट एशिया वाला एरिया है जहाँ पे यमन सऊदी अरेबिया है उसके जस्ट नीचे आपको ओमान की लोकेशन मिलेगी। ठीक है, आईसीसी के पार्ट पे अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई के अंदर, दुबई यानी कि यूएई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आईसीसी के जो हेड हैं अभी हाल ही में, चलो हम ही बता देते हैं, इरफान जी को अपॉइंट किया गया है। शशांक जी अभी तक यहाँ पे लीड कर रहे थे लेकिन उनका इस्तीफा आने के बाद इरफान जी अभी यहाँ पर इसको लीड कर रहे हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसको ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल, रिसेंटली मारिया शारापोवा इन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। शारापोवा की बात करें यहाँ पे, मारिया शारापोवा की कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, टेनिस से, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं तो ये रशिया से बिलोंग करती हैं। एक चीज़ और, इनकी एक किताब भी है, क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मेरे को ही बताना पड़ेगा। अनस्टॉपेबल ये इनकी किताब है। नाम याद रखना, क्योंकि देखो कोई भी प्लेयर का अगर नाम आता है, जैसे कि बीबीसी अवार्ड है ना, बेन स्टोक को दिया, अब बेन स्टोक की बुक का नाम मालूम होना चाहिए, ऑन फायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने साल के हैं ये, जस्ट 32 ईयर्स, और इन्होंने कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है, 5 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है और इन्होंने अपना जो रिटायरमेंट है वो डिक्लेयर कर दिया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच फीमेल क्रिकेटर रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओडीआई, टेस्ट और T20, इन तीनों में यहाँ पर आप देख सकते हो सेंचुरी बनाने वाली यहाँ पे सबसे पहली फीमेल क्रिकेटर कौन सी बन गई है। आंसर हो जाएगा हेथर नाइट। अब अगर पूछा जाए भाई कौन सी कंट्री की तरफ से खेलती है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से खेलती हैं। और एक पॉइंट और, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पूछा कि 3 जो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर इन्होंने सेंचुरी बनाई है, तो इन केस अगर पूछते हैं आपसे इस वाले पॉइंट के बारे में कि T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्होंने किसके अगेंस्ट बनाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड। सवाल को अगर बहुत ज्यादा टफ बनाना होगा तो क्वेश्चन ये आपसे फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री इज ऑन द टॉप इन द रैंकिंग रिलीज बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा अभी हाल ही में जो रैंकिंग जारी करी गई है इसके अंदर नंबर 1 पे कौन सी कंट्री रही, दैट इज बेल्जियम। अगर हम आपसे फीफा में भी पूछें, है ना, फीफा यानी कि फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, फुटबॉल में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 108 है, और इसमें भी नंबर 1 पे आपको कौन सी कंट्री मिलती है, बेल्जियम ही नंबर 1 पर भी है। ओके, अब देखो इंडिया, इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो कौन सी पोजीशन पे है, नंबर 4 पे है। अर्जेंटीना की अगर बात करें तो इनको काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं, बट हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला याद रखना है और इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है, दैट्स इट। लेकिन अगर पूछा जाता है कि विमेंस की कैटेगरी में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो विमेंस की कैटेगरी में इंडिया की रैंकिंग नंबर 9 है। नेक्स्ट देखिए सवाल, In which country will the Azlan Shah Hockey Tournament September 2020 will be scheduled? अब पहली चीज तो ये हो गई कि अजलन शाह टूर्नामेंट अगर पूछा जाएगा तो कौन से खेल से जुड़ा है, हॉकी से जुड़ा है। आयोजन कहाँ पे होगा, मलेशिया के अंदर। मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर, और यहाँ पे बैडमिंटन यानी कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखो, हु हैज रिसेंटली बिकेम द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर। मैंने अभी आपको बीबीसी के बारे में बताया भी था जिसमें बेन स्टोक का नाम था। अब यहाँ पे विमेन का नाम पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, पीवी इंदस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कर्णा मलेश्वरी, द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन द ओलंपिक मेडल वॉज गेस्ट ऑफ द ऑनर एट दिस कॉन्फ्रेंस। अगर सपोज करो पूछ लिया जाता है कि गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे कौन थी, तो कम से कम ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर किसी इंडियन का नाम आता है तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला, हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम।
वर्ल्ड गोल हॉल ऑफ फेम जो है हाल ही में अभी उसके अंदर किसका नाम रखा गया है? देखो गोल्फ आए और टाइगर वुड्स का नाम ना आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको याद रखना है टाइगर वुड्स का नाम। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स कौन सा हो जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है गोल्फ बनेगा यहाँ पे स्पोर्ट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मेजर चैंपियंस आर सेकेंड ओनली टू द 18 कैप्चर्ड, यानी कि अभी तक अगर ओवरऑल इनकी लाइफ देखी जाए तो 15 बार ये चैंपियन रह चुके हैं और इनके ऊपर सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम किसका है? यहाँ पे जैक निकोलस का। इन्होंने कितनी बार चैंपियनशिप जीती है? 18 बार, और यहाँ पे टाइगर वुड्स ने 15 टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 33 स्टेडियम अंडर उत्तरायण स्कीम? सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने 33 स्टेडियम्स बनाने की बात बोली है उत्तरायण नाम की योजना के अंदर? आंसर विल बी आसाम। देखो इससे एक पॉइंट याद आता है, स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा देने वाला जो राज्य बना है वो कौन सा है? मिजोरम है। गाइज देखो रिकॉर्डेड क्लास होता है तो मैं आप लोगों से हर एक चीज़ नहीं पूछ पाती हूँ, बट दिमाग में जैसे जैसे आंसर आता जाया करो ना, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखते जाया करो। बाद में देखो तो भी लिख दो, साथ में देख रहे हो जब क्लास चल रहा है तब भी लिख दिया करो, कम से कम तुमको तो पता होगा ना कि तुमको कितना आता है। अब देखो यहाँ पे ये अनाउंस किया गया, इसके साथ में 50,000 विल बी गिवन टू 1,000 प्लेयर एंड 2500 क्लब्स टू गेट द ग्रांट ऑफ रुपीज दिस मंथ। मतलब जो क्लब्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा और जो प्लेयर्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर अमाउंट्स दिए जाएंगे। अगला, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द माउंट कॉसिस्को? माउंट कॉसिस्को कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है। सवाल में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले भारतीय कौन बने हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं? आंसर बनेगा भावना देहारिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माउंट कॉसिस्को। देखो एक पॉइंट और, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लोकेशन कहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया आंसर करोगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? माउंट कॉसिस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन दी रिसेंटली रणजी ट्रॉफी 2019 का जो खिताब है वो कौन सी टीम ने जीता है? स्वराष्ट्र के द्वारा यहाँ पे इसको सबसे पहली बार जीता गया है। क्या आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सी टीम को हराया? क्योंकि ये अगर पहली बार जीता है तो कोई हारा भी है, अब हारा कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा यहीं पे एक चीज़ और बता दें, अगर विजय हजारे ट्रॉफी पूछी जाएगी तो कर्नाटका ने जीती है और किसको हराया है? तमिलनाडु को हराया, वो भी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, हाउ लॉन्ग इज टोक्यो ओलंपिक 2020 पोस्टपोन? ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं इनका आयोजन कब किया जाएगा? 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे ओलंपिक्स हैं जिसको पोस्टपोन किया गया है, साथ में T20 जो है आईसीसी के वर्ल्ड कप्स वगैरह हैं उसको पोस्टपोन किया गया है। इसके साथ में आपका जो IPL है वो यूएई के अंदर आयोजित किया जाएगा। फिर एशिया कप की बात कर लो तो श्रीलंका। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं टू ओपन जुलाई 23 कब से शुरू होंगे? जुलाई 23 से इनका आयोजन किया जाएगा। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट होने हैं पेरिस में, उसके बाद कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस के अंदर। और अगर विंटर ओलंपिक्स पूछ लिया जाए तो 2022 के कहाँ पर होंगे? चाइना के अंदर होंगे, और जो नेक्स्ट वाले होंगे वो इटली यानी कि मिलान के अंदर आयोजित किए जाएंगे। अगला सवाल, हाउ मेनी ईयर्स हैज द शूटपुट प्लेयर नवीन चिकारा बैंड? इनके ऊपर अभी रिसेंटली प्रतिबंध लगाया गया। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कौन से खेल से जुड़े हैं, और अगला हो गया कितने साल का प्रतिबंध। अब प्रतिबंध लगा है और इन दोनों का नाम ना आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो वाडा है उसने इंडिया की जो नेशनल एंटी डोपिंग लेबोरेटरी है उसके ऊपर पूरी तरीके से जो प्रतिबंध लगाया हुआ था फेब में लगाया था, अब उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। आपको क्या याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। दोनों के हेडक्वार्टर्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है भाई? तो 4 साल का प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, फिट इंडिया मिशन टू वेट लूज। आपको बताना है कि इसको अभी हाल ही में किसके साथ पार्टनर करके शुरू किया गया है। आंसर बहुत ही आसान है, आंसर बनेगा यहाँ पे शिल्पा शेट्टी। इन्होंने अपने ऐप के ऊपर काफ़ी सारे आप देख सकते हो यहाँ पे कि फिटनेस मंत्र जो है वो शेयर किए थे। जब हम फिटनेस मंत्र की बात करते हैं तो योगा डे का नाम हमेशा हमारे ध्यान में आएगा, और आंसर क्या बनेगा? 21 जून। कमेंट सेक्शन में मुझे जरा लिख के बताना कि इस बार की थीम क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट, द ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री टुक प्लेस विच इज नेम्ड एज इंद्रधनुष? इंद्रधनुष के नाम से भारत के साथ में कौन सा ऐसा देश है जिसकी एयर फोर्स की एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? आंसर बनेगा ब्रिटेन। अब देखो एक पॉइंट और याद रख लेना,
पास 6, ठीक है। अब दिमाग में आएगा मैम ने तो कहा था जापान, अरे भैया जापान के बाद भी एक और कंट्री हो गई है जिसके साथ इंडिया ने इस एक्सरसाइज का आयोजन किया, दैट इज यूएसए। या तो ऐसे याद रख लो, मालाबार के साथ जिनकी एक्सरसाइज होती है उनके साथ इंडिया ने पास 6 को परफॉर्म किया, लेकिन अब पता चला वहां पे ये भी लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो चलो यहाँ पे मैंने आपसे इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, इंट्रोडक्शन क्लास इसमें अभी हुआ है। अभी भी नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर स्टेट लेवल एग्जाम्स। इसके जो क्लासेस हैं वो मैंने मैक्सिमम सैटरडे संडे को ही शेड्यूल किए हैं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, जो वर्किंग लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी पे जाना है, जो गोल होता है वहाँ पे यूपीपीएससी को सेलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम पे भी क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या यूज करोगे, कृति10। अब दिमाग में आएगा कि मैम सिर्फ क्या जीएस मिलेगी, नहीं, जीएस के साथ में बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और जो आपका एक क्लास छूट गया है या फिर किसी और एजुकेटर का आप क्लास देखना चाहते हो जो अनअकैडमी का है, तो आप उसका क्लास देख सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी देखो प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो गए थे, तो फिर से ऐसा ना हो इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको अभी ज्वाइन कर लो। पूरे साल भर की छुट्टी ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, पूरे साल भर की छुट्टी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोड विल बी कृति10। चलो अच्छा, ये पूरा प्रोसेस है। अब अनअकैडमी के जो फ्री क्लासेस हैं वो किस दिन है, क्या है, उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके जुड़ना है। करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से चैनल है, आप वहां पे जाके जुड़ सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब मुलाकात होगी आप लोगों से 7 से 8 बजे पूरे 1 घंटे करंट अफेयर के सेशन में ऑन द सेम चैनल। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।